मैनपुरी से खबर है, भले ही उत्तर प्रदेश सरकार खाने पीने वाले पदार्थों की जांच खाद्य विभाग द्वारा करा रही हो, लेकिन खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाली हरकतें से बाज नहीं आ रहे हैं। बता दें कि खाद्य विभाग के संरक्षण में मिलावटखोर बड़े पैमाने पर नकली खाद्य पदार्थों को बनाकर लोगों के सामने ऐसे परोसने का काम कर रहे हैं और जमकर धन उगाही करने में जुटे हुए हैं। ऐसा ही मामला जनपद मैनपुरी कस्बा बेवर में देखने को मिला, जहां नकली घी का कारोबार अनिल कुमार और पप्पू गुप्ता बड़े पैमाने पर खाद्य विभाग के संरक्षण में कई वर्षों से करते आ रहे हैं। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिनकी भनक जब मीडिया को लगी तो पर्दाफाश करने के उद्देश्य से मीडिया कर्मियों ने गाड़ी निकाली, नकली घी व मेडिकल को उतारते हुए अपने कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद माफियाओं ने मीडिया कर्मियों को बंधक बनाकर उनके साथ अभद्रता कर दी और उनके मोबाइल भी तोड़ डाले। काफी मिनट के बाद जब मीडिया कर्मी घी माफियाओं के बंधन से मुक्त हुआ तो उन्होंने तत्काल केमिकल से बनी नकली घी की जानकारी खाद्य विभाग के अलावा स्थानीय थानाध्यक्ष को दी। इसके बावजूद भी घी माफिया के विरुद्ध कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। मामले की जानकारी मीडिया कर्मी ने जिला अधिकारी अविनाश कृष्ण के अलावा पर्यटन एवं संस्कृत मंत्री जयवीर सिंह को कार्यक्रम के दौरान दी। तब कहीं जाकर खाद्य विभाग की नींद जागी है और उन्होंने उसको सील किया गया है। कार्रवाई की गई है। क्या कुछ कार्रवाई की गई है? सोशल मीडिया पे एक जानकारी मिली थी कि कोई अपमिश्रित या कुछ है इस टाइप का घी का कोई गोदाम है। तो परसों डीएम साहब ने इसका संज्ञान लिया और वहाँ जांच करवाने के लिए कहा। तो टीम भेजी गई थी, लेकिन उस दिन कारोबार करता मौके पर नहीं आया था। काफ़ी देर तक टीम इंतजार करती रही। तो उस दिन फिर दुकान को पैसे के पैसा सील कर दिया गया था कि जब वो आ जाएगा, वो उपस्थित हो, उस पर एक चस्पा कर दिया गया था सूचना कि वो आए और अपनी जांच करवा ले अपनी उपस्थिति में। तो अभी वो सील है, अगर वो आता है तो उसको खोल के और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर अगर वो नहीं आता तब क्या कार्रवाई करने वाला विभाग? अगर वो नहीं आता है तब तो फिर वेट करेंगे और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में फिर उसका जांच की जाएगी। अगर सील के दौरान कोई सैंपल भरा गया? नहीं, सील के दौरान कोई, अभी तो जब कोई था ही नहीं, वो बंद थी दुकान और उसको बुलाया गया था, लेकिन वो मौके पर नहीं पहुंचा था उस दिन। अगर वो अब आता है तो उसकी उपस्थिति में की जाएगी, नहीं तो फिर डीएम साहब को पूरी स्थिति से बता के और एक निष्पक्ष मजिस्ट्रेट की। सर जानकारी मिली है कि उस गोदाम पे जो फैक्ट्री है उसके पीछे भी जो ना दरवाजा है, उसके द्वारा जो ना सैंपल को माल को निकाला, गोदाम को खाली किया जा रहा है। सर जानकारी मिली है। अब ये तो जब खोला जाएगा तो पता लगेगा कि वहाँ की स्थिति क्या है। अभी क्लियर नहीं है कि अगर सर दोषी पाए जाते हैं तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? ये घी का नमूना लेके जांच के लिए भेजा जाएगा और जांच में क्या निकलता है, जांच में किस टाइप की चीज़ उसमें निकलती है। अगर ठीक निकलता है तो कोई बात ही नहीं है। अगर उसमें फिर मिलावट के हमारे यहाँ श्रेणीकरण है, किस श्रेणी की मिलावट है, कैसी है, फिर उस हिसाब से आगे कार्रवाई। सर स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभाग, खाद्य रसद विभाग और तमाम लोग इसमें मिले हुए हैं, इसलिए बाहर से सील कर दिया गया और माल निकलवा दिया जाएगा। इसके बाद सैंपल ही नहीं करा जा सकता, ऐसा कुछ आरोप लगाया? नहीं, जो दिख रहा था उसी हिसाब से सील किया गया। खबर कानपुर से है। उत्तर प्रदेश दिवस का लक्ष्य है कि प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में रह रहे लोगों को यहाँ के इतिहास, संस्कृति तथा विकास की जानकारी प्रदान की जाए व उन्हें प्रदेश के वृहद संभाव्य क्षेत्रों में निवेश हेतु आमंत्रित किया जाए। यूपी डे पर हम सभी स्मार्ट सिटी कानपुर के लोगों को स्मार्ट पीपल्स बनाने हेतु क्लीन ग्रीन कानपुर का संकल्प सामूहिक रूप से लेना है। उपरोक्त बात उत्तर प्रदेश जन्म दिवस व राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जनता विकास सेवा संस्थान एवं सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में नशा मुक्ति समाज आंदोलन अभियान कौशल के तहत आयोजित सेमिनार शीर्षक क्लीन ग्रीन कानपुर के लिए जन भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए पर अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख व नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान
कौशल के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योतिबा बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने आगे बताया कि स्मार्ट सिटी कानपुर में वायु प्रदूषण व जल प्रदूषण जैसे प्रदूषण बढ़ चुके लोगों को गंभीर रोगों की सौगात भी मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने तमाम बातें कही और क्या कुछ कहना है उनका आप भी जरा सुनिए। के संस्थापक अध्यक्ष माननीय जितेंद्र सविता जी, अर्पित जी, आलम जी और तमाम सारे और साथी जिन्होंने आज की जो संगोष्ठी है जिसमें भाग लिया। और आज की संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम अपने कानपुर को कैसे क्लीन कानपुर, ग्रीन कानपुर का जो संकल्प है उस संकल्प को हम पूरा कर सकें। क्लीन कानपुर, ग्रीन कानपुर संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोगों को जितने भी सामाजिक संगठन हैं उन सभी सामाजिक संगठनों को साथ जोड़ करके, चूंकि सबके जो उद्देश्य हैं उस उद्देश्यों में लिखा हुआ है कि हम पर्यावरण प्रदूषण को मुक्त करने का काम करेंगे, हम ग्रीनरी फैलाने का काम करेंगे और खास तौर से जो पार्क्स हैं जो आज बंजर पड़े हुए हैं उनको हरा भरा करने का काम करेंगे। क्योंकि एक रिपोर्ट ये कहती है कि कानपुर को आज की तारीख में जो AQI है, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, वो कानपुर का बहुत खराब है। हम लोग दिल्ली के बारे में तो अक्सर सुनते हैं, वहाँ पे अगर 200, 250, 300 हो जाता है तो पूरे देश में खबर फैल जाती है, लेकिन कानपुर में AQI जो है वो 400 के पार पार निकल जाता है। उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई आवाज नहीं उठती, यहाँ पे लोग जान ही नहीं पाते। इसीलिए कानपुर में जो स्वास्थ्य से संबंधित जो डिजीज हैं वो जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं। आप जिसको देखिए कि वो खांस रहा है, मतलब कोरोना काल में क्या होता था कि जब यही पोजीशन होती थी तो अमूमन लोग उसको कहते थे कोरोना पेशेंट है और उसको कोरोना पेशेंट के रूप में ट्रीट करने लगते थे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से सभी भैया बहनों से मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि कोरोना की आहट पूरी दुनिया में आज सुनाई पड़ रही है। उससे पहले कि वो हमारे देश में किसी प्रकार से कोई हमला करे, हम लोगों को 2-3 चीजों का पालन करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जो पेड़ लगे हैं उनको संरक्षा करना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए और कम से कम जितने भी सामाजिक संगठन या सामाजिक विचारधारा के लोग या पर्यावरण प्रेमी हैं वो कम से कम 1 से 2 पेड़ जरूर लगावें। और तीसरा सबसे बड़ा कारण कि अगर उनके मोहल्ले में आसपास कहीं भी गंदगी है, कहीं पे भी गंदगी एकत्र है, तो उस गंदगी को वो वहां से हटवाने का प्रयास करें। अपने क्षेत्रों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो शायद हम लोग जो कोरोना का जो हमला, अब अक्सर आपने देखा होगा कोरोना वहीं हमला करता है जहां पर गंदगी होती है, जहां प्रदूषण होता है, वहीं पे सबसे ज्यादा हमला करता है। और खास तौर से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो नशे के रोगी हैं, खास तौर से जो अभी नए नशे के रोगी बनने जा रहे हैं, नौजवान साथी हैं,